चोरी का गेहूं अफ्रीकी देशों को बेचने के चक्कर में रूस। अफ्रीकी देशों में गेहूं खरीदार सर्च कर रहा है रूस। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा और कौशन यह भी किया गया है कि अफ्रीकी देश ये गेहूं लेने से बचें। अब जहां पड़े हुए हैं लाले कि आज नसीब होंगे क्या निवाले, वहां पर कहा जा रहा है कि गेहूं लेने से बचना। यह बहुत अहम खबर है, बहुत ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को। कहा यह जा रहा है सेवास्तोपोल जो कि क्रीमिया का पोर्ट है, क्रीमिया वो जो 2014 में यूक्रेन से अलग कर लिया था रूस ने, वहां कहा जा रहा है कि पूरा गेहूं यूक्रेन से ले जाकर जमा कर लिया गया है और अब वहां से निकल रहे हैं जहाज इस गेहूं को लेकर और अफ्रीकी देशों में शामिल करने की फिराक है। अब जरा सोचिए, गेहूं के लाले पड़े हुए हैं दुनिया में, खासतौर से अफ्रीकन, सब सहारन, कई ऐसे नेशंस हैं जहां पर खाने के लिए लाले हैं और वहां पर आप देखिए हथियारों की होड़। आप इस गेहूं का भी रुख करते हैं, लेकिन इस पर कुछ कहना चाह रहे थे कपिल सर, वो उनकी टिप्पणी भी ले लेते हैं सर क्विकली। देखिए, पहले तो गेहूं की जो बात है वो अमेरिका चाहेगा मेरा लाल वाला गेहूं खाओ, ये सफेद वाला गेहूं मत खाओ। दूसरी जो हथियार की बात है, ये इनकी बड़ी पुरानी हिस्ट्री है। पाकिस्तान को अमेरिका ने कब हमारे खिलाफ एक से एक बेहतर हथियार नहीं दिए। हमारे तो हंटर और नेट से उनको सैबर जेट और वो स्टार 5 स्टार एरोप्लेन दे रखे थे, समझे, और क्या क्या अब नहीं दिया, टैंक दिया। और उन हथियारों का जवाब हिंदुस्तान ने क्या दिया। तो ये अमेरिकी इस गलतफहमी में ना रहे कि यूक्रेन को हथियार देकर के और वो यूक्रेन को बचा लेंगे, और वो उनका एम ही नहीं है यूक्रेन को बचाना। यूक्रेन को बचाना एम नहीं है, और यहां सिर्फ हथियार देने से लड़ाई का रुख तय नहीं होता है। लेकिन अब जरा ये देखिए, भूखे भजन न होए गोपाला क्यों कहा जाता है, जरा देखिए। अफ्रीका में खास तौर से सोमालिया, लीबिया, ये उस तरह के देश हैं, केन्या, जहां पर खाने के लाले पड़े हुए हैं। और अकेले सोमालिया में यह बताया जा रहा है कि 2 लाख लोग ऐसे हैं जो फौरन ही अब भुखमरी के कगार पर खड़े हुए हैं। अब जरा देखिए उनको क्या कहा जा रहा है। अमेरिका की तरफ से ताकीद की जा रही है कि सुनो, यूक्रेन से गेहूं चोरी हुआ है, रूस बेचने वाला है, तुम खरीदना मत, खाना मत, वो ठीक गेहूं नहीं है, वो गेहूं तो चोरी का गेहूं है। वो जिनके पास पेट में अभी कुछ नहीं है, उनको यह बताया जा रहा है कि इस समय डूज एंड डोंट्स क्या है और मोरल के हिसाब से क्या करना चाहिए। लेकिन इस बीच हकीकत क्या है, जरा देखिए। बवंडर गेहूं चोरी, कहां बिकेगा, किसे बेचेंगे। यूक्रेन से गेहूं चुराया गया, यह आरोप लगाया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से, और अमेरिका उसको कई गुना एम्पलीफाइड तरीके से लोगों के बीच में रख रहा है कि यह चोरी का गेहूं है जो यूक्रेन से ले जाया गया है और अब सेवास्तोपोल के पोर्ट के जरिए दुनिया भर में पहुंचाया जाएगा। किसे बेचेंगे? खास तौर से अफ्रीकी देशों को, क्योंकि वहां भुखमरी वाले हालात हैं। कितना गेहूं है ये? 5 लाख टन गेहूं कहा जा रहा है कि चोरी किया गया। मार्केट रेट क्या है? $100 मिलियन। ये मार्केट रेट है। उस मार्केट रेट से कम में ये गेहूं जाएगा तो वो कंट्रीज हाथों हाथ लेंगी, उनको तो बेचारों को सबसे पहले निवाला चाहिए। अब देखिए जरा कहां से चुराया गया। कहा जा रहा है कि ज़ेपोरिज़िया से चुराया गया, डोनेस्क और लुहांस्क से चुराया गया, खेरसोन के इलाके से ये गेहूं चुराया गया है। कहा यह जा रहा है कि सिर्फ गेहूं नहीं चुराया गया, वहां से एग्रीकल्चरल मशीनरी, वहां पर जिसके जरिए खेती की जाती है, वो मशीनरी भी बड़ी तादाद में $15 to $20 मिलियन की जिसकी लागत है, वो मशीनरी भी चुरा ली गई है और वो भी बेची जा रही है दूसरी जगहों पर, अलग अलग जगहों पर ले जाकर औने पौने सस्ते मध्य दामों में निकाली जा रही है। ऐसे ये गेहूं निकाला जा रहा है और ऐसे ये अमेरिका की चिंता ये है कि उसकी तरफ से भेजे जाने वाला अनाज जिस पर वो ठप्पा लगाकर कहता था कि ये खरीदा जा सकता है, अब अगर अफ्रीकी देश वो नहीं लेंगे। अच्छा, अफ्रीकी देशों के सामने एक दूसरी तरह की प्रॉब्लम है और इसीलिए सेनेगल के प्रेसिडेंट जो इस समय पहुंचे हुए थे रूस, उनकी पुतिन के साथ फोटो इस समय बड़ी चर्चित है, जिसमें वो बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं और वहां पर यह तय हो गया कि ठीक है गेहूं आ रहा है और ये हम लेंगे भी। इससे चिंता हो गई अमेरिका को। लेकिन ये चिंता करनी चाहिए क्या, या पहले निवाला जाए भूखे पेटों में, इंश्योर होने देना चाहिए और बात की बात बाद में होगी। के सिन्हा साहब देखिए गौतम जी, पुतिन साहब ने यह कहा था कि आप सैंक्शन खत्म कर दो, पूरे का पूरा पोर्ट खुल जाएगा, सभी जगह अनाज की जो किल्लत है वो खत्म हो जाएगी। देखिए मसला क्या है, यूक्रेन, रशिया भी एक फूड बास्केट का हिस्सा है। ये कहना कि केवल यूक्रेन ही है, यूक्रेन टोटल 60 मिलियन टन एक एक्सपोर्ट करता है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो अपने यहाँ का जेन्युइन गेहूं भी अगर कहीं भेजेंगे तो कह देंगे तो चोरी का भेजा जा रहा है। एब्सोल्युटली। बात यह है कि 20 मिलियन टन की बात कर रहे हैं कि इन जगहों में जो कि उसके कब्जे में है और उसने उसकी ब्लॉकेट लगा रखी है। और ये जो आप रशिया अपनी भेज रहा है गेहूं को, फर्टिलाइजर को, उसकी गेहूं फर्टिलाइजर इंडिया में भी आ रही है।
तो वो एक नैरेटिव पैदा कर रहे हैं, ये चोरी का अनाज है, चोरी का अनाज है। देखिए टोटल क्या है, और एक सेकंड देंगे तो मैं समझा प्लीज 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 सर। देखिए टोटल 60 मिलियन टन मैंने बताया जो यूक्रेन से अनाज जाती है, जिसमें गेहूं भी है और उसके अंदर में क्या कहते हैं मक्का है, ये दो चीजें हैं, और सनफ्लावर का शामिल है। उससे आज के दिन में रोड से ही जा रही है। रोड के अंदर में क्या है कि रोड की गेज जो है वो रशियन गेज है, जो रशियन गेज अलग है और यूरोपियन गेज अलग है। यूरोपियन गेज अलग। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।